Hello everyone, today in this video we will learn how to use transition property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ट्रांजिशन का यूज़ करके किस तरह से हम अपनी शेप को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि किस तरह से अगर हम ट्रांजिशन को यूज़ करेंगे तो हमारी शेप किस तरह से इफ़ेक्टिव होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने सर्वर के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ एक शेप डिज़ाइन करके रखी है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि अगर हम ट्रांजिशन अप्लाई नहीं करें, ठीक है, अगर हम ट्रांजिशन अप्लाई नहीं करें तो हमारी शेप कुछ इस तरह से नज़र आने वाली है, ठीक है। जैसे मैं होवर कर रहा हूँ इस शेप के ऊपर तो एकदम डायरेक्टली ये झटके के साथ जो है एकदम शेप की विड्थ जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। देख रहे हो, एकदम अजीब सी लग रही है। अगर हम ये चीज़ ट्रांजिशन अप्लाई करके करें तो ये कुछ इस तरह की नज़र आने वाली है। देख रहे हो, ये कुछ इस तरह की नज़र आने वाली है। बट यहाँ पर अभी देखो एकदम झटके के साथ जा रही है और ये देखो किस तरह से स्मूथली हमारे पास वर्क कर रही है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया ट्रांजिशन, अगर हम यहाँ पर इसको सर्किल बनाना चाहें तो इस तरह से भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये देखो एकदम ये किस तरह से स्मूथली चल रही है, ये स्मूथली चल रही है। बट इसके अंदर और उसके अंदर आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ट्रांजिशन से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये काम किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जो इसकी टोटल ये वैल्यूज़ हैं ट्रांजिशन, और एक है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और एक है मेरे पास ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले एंड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। So let's see, I will explain you that how to use transition property. So सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिशन जो सबसे ऊपर आपको पहली प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी, ये हमारे पास जो नीचे की चार प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, डिले एंड टाइमिंग फंक्शन, इन सब का मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब ये है कि इन सब का शॉर्टकट है। जो हमारी सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी ट्रांजिशन जो है ये इन चार प्रॉपर्टीज़ का शॉर्टकट है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि करती क्या है। सबसे पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी करती क्या है कि हमें इसको बताना पड़ेगा कि आपने जो स्मूथली होना है वो विड्थ वाली साइड से होना है या हाइट वाली साइड से होना है या बैकग्राउंड कलर के ऊपर होना है, किस चीज़ के ऊपर आपने होना है स्मूथली, ठीक है। ड्यूरेशन से हम ये बताएंगे कि जो हमारी एनिमेशन चल रही है वो कितनी देर तक चले, ठीक है। डिले से हम ये बताएंगे कि जब मैं उसके ऊपर माउस लेकर जाऊंगा तो कितनी देर बाद वो एनिमेशन चलना स्टार्ट हो, ठीक है। टाइमिंग फंक्शन के ऊपर हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए बिकॉज ऑफ टाइमिंग फंक्शन का जो हमारे पास चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा डिटेल से हम इसको कवर करेंगे अभी इसी ही वीडियो के अंदर। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो हम VS कोड की तरफ जाते हैं और इसको प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे पास CSS में जो कुछ भी HTML में लिखा हुआ था सब मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को काम करके दिखाया हुआ था वहाँ पे ये काम हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इधर आने के बाद मैं एक टाइटल डाल लूँगा और इसको जूम कर लेता हूँ और टाइटल के अंदर मैं डालूँगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इन CSS, ठीक है ना जी। अब आते हैं इधर, अब आते हैं बॉडी की तरफ और यहाँ पर आकर मैं ले लूँगा डॉट बॉक्स और हम एक CSS की एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे स्टाइल डॉट CSS करके, ठीक है ना। अब इधर आते हैं फटाफट से और इधर आके मैं बोलूँगा कि जो मेरे पास बॉक्स है इसकी सबसे पहले तो आप एक हाइट लगाओ कितनी 200 पिक्सल एंड विड्थ लगाओ कितनी एंड 200 पिक्सल और सिंपली एक बैकग्राउंड कलर लगा दो, कौन सा, एक्वा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कैसा नज़र आने वाला है। ये मेरे पास पेज को रिलोड करा तो अभी मेरे पास फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा कि मेरा सर्वर चल रहा है, भाई सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स आ गया जिसकी हाइट आ गई है, विड्थ आ गई है एंड बैकग्राउंड कलर भी इसके ऊपर आ गया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो मेरा पास मैं बोलूँगा जो मेरा बॉक्स है अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो भाई सिंपली इसकी आपने विड्थ क्या कर देनी है 315 पिक्सल कर देनी है। 50 पिक्सल इसने कर दी तो देखते हैं, चलो भाई काम हो रहा है। और आप अब ये देख रहे हो कि ये हमारे पास स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है, ये एकदम झटके के साथ जो है आगे की तरफ जा रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो बॉक्स है जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो ये मेरे पास स्मूथली वर्क कर रहा हो।
समझ आ गया क्या बोला मैंने? ये बोला जैसे ही मैं माउस इस पे लेकर जाऊँ तो ये मेरे पास स्मूथली वर्क कर रहा हो, एकदम ये ऐसे नहीं चले, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पर आके मैं अप्लाई करूँगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का, ठीक है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर इसको बताऊँगा कि यहाँ पर मेरे पास जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है ये सिर्फ अप्लाई होनी चाहिए विड्थ के ऊपर, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये सिर्फ अप्लाई होनी चाहिए विड्थ के ऊपर, ठीक है जी। वो अप्लाई हो जाएगा, बट अभी तो कुछ फ़र्क नहीं हुआ। देखो अभी फ़र्क नहीं होगा, हमें इसके साथ एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांजिशन ड्यूरेशन का। अब इस ट्रांजिशन ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक मिली सेकेंड में आ रही है, एक सेकंड में आ रही है। सो मैं यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड जो बराबर होता है वो होता है 1 सेकेंड के। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बता सकता हूँ कि भाई 500 मिली सेकेंड, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसके ऊपर मिली सेकेंड के अंदर अप्लाई होगी और 500 मिली सेकेंड के अंदर ये मेरी एनिमेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पर आके दे दूँ 1 सेकेंड, तो अब जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगाएगा। अब 1000 मिली सेकेंड दफ़ा चलेगा ये। हम इसको जो है इस तरह भी दे सकते हैं कि 0.5, इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड का हाफ, मतलब कि 500 मिली सेकेंड्स। तो आप इसको अलग अलग तरीक़ों से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हो, दे सकते हो, ये हमारे पास प्रॉपरली वर्क करेगा कुछ इस तरह से। तो अभी हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर एक हाइट लगा दूँ और इसकी हाइट को बोल दूँ, आपने इसकी हाइट को कर देना है 350 पिक्सल। सो यहाँ पर होगा क्या, आपने एक चीज़ नोट करी कि यहाँ पर इसकी जो हाइट है एकदम झटके के साथ बढ़ रही है, बट विड्थ जो है इसकी कैसे स्मूथली वर्क कर रही है, लेकिन हाइट के ऊपर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है। सो हमने यहाँ पर बताया है इसको कि जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है ये सिर्फ विड्थ के ऊपर ही अप्लाई करनी है, और जब ये चलेगी तो उसकी ये ड्यूरेशन होने वाली है। सो हमने यहाँ पे नहीं बताया कि इसको इस पर हाइट पे भी काम करना है, तो मैं इसको हाइट डिफ़ाइन कर दूँगा, बोलूँगा हाइट के ऊपर भी काम करे भाई। तो अभी यहाँ पर हाइट के लिए हमें अलग से उसकी टाइमिंग भी बतानी पड़ेगी कि इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी 0.8 सेकेंड मतलब 800 मिली सेकेंड। जो भी आपके हिसाब से टाइमिंग हो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ये देख रहे हो मेरी विड्थ वाली एनिमेशन जल्दी कंप्लीट हो जाती है और हाइट वाली एनिमेशन थोड़ा सा टाइम लगाती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने इसके अंदर दिया है 8 मिली सेकेंड, 800 मिली सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब देखो एक चीज़ नोट करो कि जब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, मैंने बोला ब्लू कलर हो जाए इसका, तो यहाँ पर होने क्या वाला है, एकदम कलर देखो झटके के साथ चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो कलर है ये भी स्मूथली जिस तरह से मेरा बॉक्स चेंज हो रहा है सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करें, मतलब स्मूथली कलर चेंज हो। तो मैं सबसे पहले तो इसको 5 पे रखता हूँ और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर दूँगा कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, जो इसका बैकग्राउंड कलर है, आपने क्या कर देना है, इसकी जो स्पीड है वो भी आप 0.5 सेकेंड कर दो, मतलब कि 500 मिली सेकेंड कर दो। तो चलिए देखते हैं कैसा होने वाला है। तो अब देख रहे हो आप यहाँ पर जो मेरी बैकग्राउंड कलर है ये भी मेरे बॉक्स के हिसाब से स्मूथली वर्क कर रही है। तो यहाँ पर अभी हम एक शॉर्टकट देखने वाले हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगाई है, हम इसको शॉर्टकट किस तरह से बनाएंगे। मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको करा कॉपी करने के बाद मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। मैंने ये बोला ट्रांजिशन लगाया, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है ये शॉर्टकट है इन चारों का, बट अभी ये 2 का शॉर्टकट भी बन सकता है कुछ इस तरह से। जैसे कि मैंने बोला कि जो ट्रांजिशन है वो विड्थ के ऊपर, हाइट के ऊपर, बैकग्राउंड कलर के ऊपर, और एक एक करके इन सबको आप ये इसकी ड्यूरेशन भी डिप्लॉय करने दे देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या देखा आपने कि ये हमारे पास प्रॉपरली अभी भी वर्क करने में लगा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे पास ये वर्क नहीं कर रहा हो, ये हमारे पास अभी भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये हमने देखा कि इसका शॉर्टकट। अभी हम इससे भी और ज़्यादा शॉर्टकट देखने वाले हैं जो कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आप लोगों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर अभी इससे ज़्यादा शॉर्टकट ये है कि हम यहाँ पर इसको बता दें कि सबकी जो है हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर जो कुछ भी है सारा कुछ जो है ऑल। इस ऑल का मतलब है कि पूरी CSS
मतलब पूरी CSS का मतलब है बैकग्राउंड कलर हो गया, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, बॉर्डर हो गया, हर एक चीज़ स्मूथली वर्क करनी चाहिए और उन सब की टाइमिंग 0.5 सेकेंड होगी। मैंने बस इसको 2 वर्ड में सिंपली बता दिया। तो देखते हैं अभी वर्क कर रही है। तो आपने क्या देखा कि ये अभी भी मेरे पास प्रॉपरली वर्क करने में लगी हुई है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई ज़रूर करना, और किसी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी सही तरह से वर्क नहीं करे तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और ये अगर बिल्कुल आप लोगों के लिए यूनिक सीखने को मिला हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, और एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं कि इससे ज़्यादा और क्या काम हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आते हैं और डिले को पढ़ते हैं कि डिले क्या होता है भाई। यहाँ पर मैं आया, मैंने इसको ये बोला कि जो ट्रांजिशन, ठीक है नीचे आ जाता हूँ, बल्कि मैंने बोला ट्रांजिशन डिले। इस डिले का मतलब है कि कितना डिले, मतलब होवर करने के कितनी देर बाद इसको चलना चाहिए। तो मैंने इसको बोल दिया कम से कम भी 1 सेकंड के बाद चले भाई, ठीक है, कम से कम भी 1 सेकंड के बाद चले। तो यहाँ पर मैं माउस रखा हुआ है, तो देखा 1 मिनट 1 सेकंड के बाद चला, फिर हटाया तो 1 सेकंड के बाद ही गया, फिर आके माउस रख दिया तो 1 सेकंड के बाद चला। जब माउस को हटाऊँगा तो हटाने के भी 1 सेकंड के बाद ही हटने वाला है। देखा आपने क्या हुआ कि 1 सेकंड के बाद ही हटा, फिर लगाऊंगा 1 सेकंड के बाद चला। इस तरह से ये हमारे पास वर्क करेगा। तो आई होप ये डिले आपको समझ आ गया होगा कि कितना डिले उसको कराना है, कितनी देर बाद इस एनिमेशन को रन कराना है। तो हम यहाँ पर डिले किस तरह से इसको बता सकते हैं। मैंने बोला 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट करके ऊपर डाल देता हूँ। तो अभी देखते हैं क्या डिले हमारे पास अभी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इधर आते हैं, माउस लेके गया, 1 सेकंड के बाद चला, हटा दिया तो 1 सेकंड के बाद हटा, लगा दिया तो 1 सेकंड के बाद चला। तो आई होप ये आपको सही तरह से अभी क्लियर हो गया होगा कि डिले के साथ भी हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमने देखा कि 3 चीज़ों का हमने शॉर्टकट बनाया, प्रॉपर्टी का, ड्यूरेशन का, डिले का। सो अब बारी है हमारे पास टाइमिंग फंक्शन की। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम, आपने अक्सर टिकटॉक वगैरह या अक्सर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि जैसे कि हम स्लोमो वीडियो बनाते हैं। स्लोमो के अंदर क्या होता है कि मतलब सामने से आने वाला लड़का थोड़ा स्लो होता है, फिर एकदम तेज़ हो जाता है, फिर स्लो, इस तरह की कुछ टाइप की एनिमेशंस हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। जैसे टाइमिंग फंक्शन में लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये सब वैल्यूज़ क्या होती हैं और इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की मैंने एक चैट डिफ़ाइन करी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। जैसे कि ईज़ करके सबसे पहली वैल्यू है ईज़। ईज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जब एनिमेशन चलना स्टार्ट होगी तो उसकी स्पीड जो है स्टार्ट के अंदर स्लो होगी, देन फिर बीच के अंदर फास्ट होगी, एंड स्लो हो जाएगी। मतलब एंड के अंदर स्लो हो जाएगी, स्टार्ट में स्लो होगी, लेकिन बीच वाले एरिया की जो टाइमिंग है उसमें फास्ट होगी। मिसाल के तौर पर जैसे 1 सेकंड है, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो 300 मिली सेकंड जो है वो स्लो चलेगा। 300 के बाद 500 मिली सेकंड जो है वो हमारे पास फास्ट चलेगा। उसके बाद जो 200 मिली सेकंड बचे हैं तो 200 के अंदर वो स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से 3 हिस्सों में एनिमेशन चलेगी। अब लीनियर आता है, लीनियर के अंदर सेम स्पीड होगी, स्टार्ट के अंदर भी सेम होगी, एंड के अंदर भी सेम होगी। सेम इसी तरह से हमारे पास एक आता है ईज़ इन। ईज़ इन के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग जो होगी वो सिर्फ स्लो होगी, एंड उसका फास्ट होने वाला है। इसी तरह से हमारे पास सेम ईज़ आउट होता है। ईज़ आउट के अंदर होता है स्लो होगा एंड के अंदर, लेकिन मतलब पहले तो स्लो था स्टार्ट में, लेकिन यहाँ पर एंड होगा स्लो के अंदर। अब हमारे पास होता है ईज़ इन आउट। ईज़ इन आउट के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो स्टार्ट और एंड दोनों ही स्लो होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब एक होता है हमारे पास स्टेप स्टार्ट और एक होता है स्टेप एंड। इसके अलावा एक होता है हमारे पास स्टेप करके होता है, जिसके अंदर हम स्टेप को डिफाइन करके पढ़ेंगे। मतलब क्लियरली मैं आपको इसको समझाऊंगा कि स्टेप किस तरह से वर्क करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है क्यूबिक बीजर। तो हम इसको चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से समझ नहीं आएगा तो यहाँ पर मैं आ गया अपने VS कोड में, और अभी मैं यहाँ पर आके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह से अभी जो जा रहा है मेरे पास ये किस तरह से चल रहा है, ठीक है। मैं इसकी डिले को 1 मिनट हटा लेता हूँ और इसको, इस एनिमेशन को मैं 1 सेकंड चलाता हूँ ताकि कुछ इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आए।
तो अभी देखो बिल्कुल स्मूथली नॉर्मल चल रहा है, जैसे चल रहा है नॉर्मल स्पीड है इसकी, कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको बता सकता हूँ कि इसको जो चलना है वो चलना है ईज़ करके, ठीक है। ईज़ का मतलब क्या बताया था मैंने, ईज़ का मतलब था कि स्टार्ट होगा स्लो एंड बीच में चलेगा फास्ट एंड हमारे पास एंड होगा स्लो। चलो देखते हैं क्या हम ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। तो स्टार्ट स्लो हुआ, बीच में फास्ट हुआ। मैं एक काम और करूँगा कि इसकी जो विड्थ है और ज़्यादा इसको बड़ा करने वाला हूँ। मैं इसकी विड्थ को ऐसा समझ लो कि 500। तो अभी देखना, और इसकी जो हाइट है मैं इसको नहीं बढ़ा रहा। तो अभी आप ये देखो कि जब स्टार्ट होगा तो स्लो होगा, एंड होगा तो स्लो में होगा। स्टार्ट देखो स्लो में हुआ, बीच में थोड़ा सा फास्ट हुआ और एंड भी थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है, ऐसा समझ लो कि अभी इतना ज़्यादा आपको अगर फ़र्क नज़र नहीं आ रहा तो ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। जब ये हमारे पास ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होगा, जब हम कोई बड़ी एनिमेशन पर काम कर रहे होंगे, तो ये वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स जो होगा इसके अंदर यूज़ करने का। तो ये इस तरह से ईज़ में वर्क कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ और इस पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर टाइमिंग फंक्शन के अंदर अब हम देखने वाले हैं ईज़ इन। ईज़ इन का मैंने मतलब क्या बताया था, ईज़ इन का मतलब क्या था कि हमारे पास ये जो चलेगा, देखो ईज़ इन में क्या लिखा हुआ है, स्लो स्टार्ट में होगा, ईज़ आउट में स्लो एंड होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास स्लो स्टार्ट होगा, देख रहे हो। अब आपको फ़र्क नज़र आओ, स्लो स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड के अंदर थोड़ी सी स्पीड उसकी तेज़ हो जाती है। ये होता है हमारे पास ईज़ इन। तो इसी तरह से एक होता है हमारे पास ईज़ आउट। तो यहाँ पर आकर मैं ईज़ आउट लगा देता हूँ, और इसको देखना कि हमारे पास जो एंड होगा वो होगा स्लो, बट जो इसका स्टार्ट होगा वो फास्ट हो रहा है। देख रहे हो, इसका जो स्टार्टिंग है वो एकदम फास्ट है, बट एंड का एरिया मेरे पास थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, तो चाहो तो आप लोग इसको अपने पास कॉपी में नोट कर सकते हो, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं। हमारे पास एक है लीनियर। लीनियर के अंदर हमारे पास लगाओ या नहीं लगाओ, खैर सेम ही बात है। तो यहाँ पर अगर मैं लीनियर लगा दूँ, स्टार्ट टू एंड हमारे पास सेम ही स्पीड रहने वाली है, जैसे जा रहा है वैसे ही आ रहा है। ना इसकी कोई तेज़ स्पीड है, ना कोई इसकी फास्ट मतलब स्लो स्पीड है, तो दोनों में सेम ही हमारे पास वर्क कर रहा है ये, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लीनियर। और अब हम देखने वाले हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर ईज़ इन आउट। इस ईज़ इन आउट का क्या मतलब है, इस ईज़ इन आउट का मतलब है कि स्टार्ट टू एंड ये हमारे पास स्लो रहेगा। यहाँ पर स्लो, और स्टार्ट भी स्लो एंड भी स्लो, बीच का एरिया हमारे पास फास्ट होने वाला है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहली वैल्यू जो काम कर रही थी सेम टू सेम एज इट इज़ तकरीबन ये भी काम कर रही है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ वर्क कर रही हैं। सो अब बारी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया कवर करने की। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर हम कवर करेंगे स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप लगाने के बाद, स्टेप हमारे पास एक फंक्शन होता है। स्टेप एंड हम नहीं पढ़ेंगे, स्टेप स्टार्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैं आपको इसी में समझा दूंगा, तो वो भी तकरीबन वैसे ही काम करते हैं सेम टू सेम। अगर कोई समझना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो इसके ऊपर ही बना दूंगा, बट मुझे लगता है कि अभी फजूल है ये, ठीक है। तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन स्टेप के अंदर ये होता है, बेसिकली हमें यहाँ पर इसको स्टेप के अंदर एनिमेशन चलानी होती है। स्टेप का मतलब ये है कि जब ये एनिमेशन चलेगी तो कितने स्टेप में चलनी चाहिए। मैंने बोला ये जो चलेगी 4 स्टेप में चलेगी फॉर एग्जांपल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये हमारे पास स्टेप में एनिमेशन चलती है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, एक इसके अंदर हाइट डिफाइन कर देता हूँ और बोलूँगा जो इसकी हाइट होगी वो होगी 500 पिक्सल। तो ये देखो ये हमारे पास इस तरह से एनिमेशन रन कर रही है, ठीक है। मैं इसको टाइमिंग अगर इसकी स्लो करूँ, मैं इसको कर दूँ 3 सेकंड के अंदर स्टेप चलने चाहिए। तो 1 2 3 4, अब जब इसको हटाऊँगा 1 2 3 4, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से एनिमेशन वर्क कर रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें 4 ही लिखें, हम इसमें 7 भी लिखेंगे तो 7 भी चलेगा ये। अब देखो ये चला 1 2 3 4 5 6 7, जब मैं हटाऊँगा इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास इस तरह स्टेप के अंदर ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है।
तो अभी हमने ये देखा कि स्टेप वाली एनिमेशन किस तरह से हम लगाएंगे। हम इसके अंदर बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हैं, मतलब एनिमेशन आप कुछ भी लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है होवर के ऊपर ही लगाओ, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप इसको एक्टिव के ऊपर लगा सकते हो, आप इसको जो है एक्टिव होता है हमारे पास, फोकस होता है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसको लगा सकते हो, तो ये हमारे पास इस तरह से वर्क करेगा। तो अभी हम देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्यूबिक बेजियर। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर एक वेबसाइट के ऊपर, क्यूबिक CSS क्यूबिक बेजियर, ठीक है, बेजियर के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास एक वेबसाइट आ रही है जो कि क्यूबिक बेजियर करके, मैं देखता हूँ कौन से नंबर पर है ये वेबसाइट भाई, ठीक है ये वाली है। हम इसको मैं ओपन करके चेक कर लेता हूँ, ये वाली को CSS एनिमेशन क्यूबिक बेजियर CSS ट्रिक्स जिस पे लिखा हुआ है, चेक करते हैं कि ये वाली है। तो अभी मेरे को कंफर्म हो जाएगा। नहीं, मेरे पास नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, नहीं भाई ये वाली नहीं है, इसको हटाते हैं, ये वाली नहीं है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, मैं काम करूँगा यहाँ से ज़्यादा घूमने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर क्रोम के ऊपर आ जाऊँ, ये मेरे लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि मुझे क्रोम की ज़्यादातर आदत है। तो यहाँ पर मेरे लिए ये से तो हमारे पास आ रही cubic-bezier.com, ये वाली वेबसाइट है। तो अभी हम क्रोम के ऊपर भी इसी को देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं यही सर्च करूँगा CSS क्यूबिक बेजियर। भाई मेरा PC स्लो क्यों हो रहा है, क्यों अचानक भाई, इसके ऊपर लोड जो है ना बहुत ज़्यादा हुआ हुआ मेरे PC के ऊपर, मेरी हार्ड ड्राइव पूरी फुल हुई हुई सारी। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आके CSS क्यूबिक बेजियर इधर आते हैं। इधर आके जो हमारे पास ये वाली सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है, क्यूबिक सेकंड नंबर पे W3 स्कूल से नीचे cubic-bezier.com, इसके ऊपर आऊँगा। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इस वेबसाइट को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये आपको एनिमेशन के बारे में बता रहा है कि अगर आप ईज़ लगाओगे तो आपकी एनिमेशन किस तरह चलेगी, लीनियर लगाओगे तो किस तरह चलेगी, ईज़ इन लगाओगे तो किस तरह चलेगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ईज़ लगाया, ईज़ लगाने में जैसे गो करूँगा तो ये जो ब्लू ये हमारा इनका ग्रीन वाला आ रहा है, ये ड्यूरेशन इन लोगों ने 1 सेकेंड लगाई हुई है। और इस पर्पल वाले के ऊपर जो आ रहा है, पर्पल के ऊपर इन लोगों ने ये वाली एनिमेशन अप्लाई करी हुई क्यूबिक बेजियर वाली, ठीक है। मतलब कि क्यूबिक बेजियर क्या है, बेसिकली क्यूबिक बेजियर है कि अपनी मर्ज़ी की एनिमेशन इन लोगों ने बनाना सिखा रही है, अपनी मर्ज़ी की। अपनी मर्ज़ी का मतलब ये है जैसे कि ईज़ी लीनियर है, ईज़ी ने स्टार्ट में स्लो हो रहा है, एंड में स्लो हो रहा है, तो अपने हिसाब से एनिमेशन बनी बनाई चल रही है। बट हम अपने हिसाब से भी यहाँ पर एनिमेशन बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद ये जो पर्पल वाला जो बॉक्स आ रहा है, इसको मैं देखो चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये एनिमेशन अब मेरे हिसाब से चलेगी। तो अभी देखते हैं इसको, जब मैं गो करूँगा तो आपने देखा जो पर्पल वाला जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चल रहा है, कि एकदम जो इसका एंड हो रहा है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्लो इस तरह से हो रहा है। जो मेरा ये वाला ब्लू वाला बॉक्स है, इसको अगर मैं लीनियर लगाऊं तो नॉर्मली चल रहा होगा ये, तो मतलब नीचे वाला जो बॉक्स है लीनियर लगाने के बाद देखो ये जैसा चल रहा था नॉर्मली स्पीड में चलेगा ये। बट ये वाला जो मेरा पर्पल वाला जो वो पिंक वाला बॉक्स है, इसकी एनिमेशन चलने में देखो फ़र्क आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम एनिमेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं इसको इस तरह से करूँगा तो मेरे पास अभी क्या होगा, जैसे गो पे क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास ये जो एंड हो रहा है, इसका स्टार्ट जो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है, लेकिन एंड में बहुत ज़्यादा फास्ट जाता है। तो इस तरह से हम इसके अंदर बना सकते हैं। और यहाँ पर पर्पल वाले के ऊपर अगर आप बनाना चाहो तो पर्पल के साथ भी आप इस तरह से, जैसे इसको ब्लू वाले के साथ अगर आप करोगे तो ये हमारे पास कुछ एकदम इस तरह की एनिमेशन बनकर आई है कि एकदम रॉकेट की तरह बनता हो जा रहा है। स्टार्ट में स्लो और एकदम रॉकेट बना हुआ है वो। तो अपने हिसाब से हम एनिमेशन को इस तरह से बेंड कर देते हैं और बेंड करने के बाद देखते हैं कैसा चल रहा है हमारे पास। तो ये ऐसा जा रहा है ये। अब फॉर एग्जांपल ये आपने बना लिया, आपको समझ में आ गई है, ठीक है। हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको ऐसा रखते हैं। और अभी ये फॉर एग्जांपल हमें लेट से समझ में आ गई है, तो आपने इसको करना है कॉपी करने के बाद ये कुछ ऑप्शन भी दे रहा है आपको। तो हमने फ़िलहाल इसको कर लिया कॉपी, और ये कॉपी करके सीधा आपने आना है इधर आके आपने करना है इसको पेस्ट। बट यहाँ पर पहले हमें लगाना पड़ेगा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, और इधर आके जो देखो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ बनी हुई आ रही हैं, तो यहाँ पर मैंने जो बनाई है मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या ये मेरे पास वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ और देखते हैं, ये एकदम चला और एकदम देखा क्या हुआ,
जो इसकी एंड जो है, मतलब जैसे हमारे पास ये जब चलना स्टार्ट हुआ बहुत ही ज़्यादा स्लो था भाई, ऐसा एकदम एकदम फास्ट होकर आ रहा है। तो ये हमारे पास एनिमेशन इस तरह से क्यूबिक बेजर से भी हम बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर इनके कुछ जो बनी बनाई एनिमेशन है क्यूबिक बेजर के अंदर, मैं उनको लगा के ट्राई करता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लगा दिया मैंने, देखते हैं कैसे वर्क कर रही है। ऐसे वर्क कर रही है नॉर्मली। अच्छा, जो इसका एंड हो रहा है वो देखो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आई होप ये आपको क्यूबिक बेजर भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपनी खुद की बनी बनाई एनिमेशन बना सकते हैं। और अगर आप इसको मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई बना लिया, इसको सेव करके रखना चाहते हो तो आप इसको सेव भी करके रख सकते हो। यहाँ पर ही आपके पास सेव हो जाएगा। अब कल को आप यहाँ पर आओगे तो आपको ये बना बनाया मिल जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ट्रांजिशन का यूज़ कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे 2D शेप मतलब के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स हम समझने वाले हैं। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो होगी 3D शेप के ऊपर। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।